नमस्कार मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आपका स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल ट्रिकी शिक्षा पे। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई अप टू डेट लेकर आया हूं, जिसमें आप देख सकते हैं कि दूसरे चरण की 1150 नियोजन इकाइयों में फिर से होगी काउंसलिंग। जैसा कि आपको पता है, 2 चरण में काउंसलिंग हो चुका है। तीसरा चरण के काउंसलिंग के लिए 1150 जो है इतना शेष बच गया था, तो यहाँ पे किसी कारण से काउंसलिंग नहीं हो पाया था, तो वहाँ पे फिर से काउंसलिंग की जाएगी। चलिए, इसी से संबंधित अप टू डेट है, तो देखिए क्या कुछ अप टू डेट निकल कर आ रहा है। तो देखते हैं हम लोग। 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन को लेकर जुलाई और अगस्त माह में राज्य भर को शिक्षक नियोजन इकाइयों में हुई काउंसलिंग की शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शुक्रवार को हुई समीक्षा में सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने जिले के आंकड़ों के साथ जुड़े। समीक्षा में यह खुलासा हुआ कि दूसरे चरण में राज्य की करीब 1150 से 1200 नियोजन इकाइयों में विभिन्न कारणों से जो है काउंसलिंग नहीं हो पाया था। यानी 1100, 1150 से 1200 नियोजन इकाई ऐसे हैं जहां पे विभिन्न कारणों से काउंसलिंग नहीं हो पाया था, और कुछ उसी में से कुछ नियोजन इकाई रद्द भी किया गया था। तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि इन इकाइयों में करीब 11,000 प्रारंभिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर दूसरे चरण के तहत ही एक बार फिर से काउंसलिंग होगी। इसको लेकर अपर मुख्य सचिव ने यह जिला शिक्षा पदाधिकारियों से सुझाव मांगा है कि तीसरे चरण की काउंसलिंग के कब की जाए। बैठक के दौरान उन्होंने सभी डीईओ से कहा कि आप ही बताएं काउंसलिंग की तारीख क्या होगी। अब डीईओ लिखित रूप में अपना सुझाव विभाग को भेजेंगे, जिस पर विभाग शेड्यूल को लेकर निर्णय लेगा। श्री कुमार ने सभी डीईओ को अब तक की काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों का ब्यौरा जो है अतिशीघ्र विभाग को भेजने का निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार द्वारा सार्वजनिक की गई जानकारी के मुताबिक जुलाई और अगस्त माह में कुल 85,920 प्रारंभिक शिक्षकों के रिक्त पद पर काउंसलिंग की गई, और इसके विरुद्ध 38,014 शिक्षक अभ्यर्थी ही चयन किए जा सके। यह महज 44.23% ही चयनित अभ्यर्थियों का परसेंटेज है, जबकि 47,906 पद अर्थात लगभग 56% पद खाली रह गए थे। तो जहां पे काउंसलिंग नहीं हुआ है वहां पे काउंसलिंग के लिए नया तिथि जल्दी ही जारी किया जाएगा। उसके लिए शिक्षा विभाग जो है वह योजना तैयार कर रहा है। देखिए और क्या कुछ अप टू डेट है। नियोजन में कहीं गड़बड़ी हो तो बताएं, होगी कार्रवाई, ऐसा शिक्षा मंत्री ने कहा है। पटना से यह न्यूज निकल के आ रहा है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि शिक्षक नियोजन का नया चरण तभी शुरू होगा जब पहले से चल रहा छठा चरण पूरा हो जाएगा। यानी जो लोग भी 7वां चरण की मांग कर रहे हैं, वो 7वां चरण तभी शुरू हो पाएगा जब तक छठा चरण पूरा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षक नियोजन का चरण पूरा होने पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। यानी जब तक छठा चरण पूरा नहीं होगा तब तक नियुक्ति पत्र भी नहीं मिल सकता है। उसके पहले चयनितों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। अगर कहीं कोई फर्जी प्रमाण पत्र या फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल भी हो गया है तो जांच में पकड़ा जाएगा और उसे नियुक्त नहीं किया जाएगा। एक सवाल पर मंत्री जी ने चौधरी से कहा कि शिक्षक नियोजन में, यानी मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि शिक्षक नियोजन में कहीं गड़बड़ी दिखे तो बताइए, कार्रवाई जरूर होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम लोग दिन रात फर्जी लोगों को पकड़ने के लिए बैठे हैं। सरकार तक गड़बड़ी करने वाले के बारे में सूचना पहुंचाएं, उचित कार्रवाई सरकार उस पर करेगी। तो ये शिक्षा मंत्री जी ने कहा। अब देखिए तीसरा चरण जो है कब शिक्षा विभाग उसका शेड्यूल कब जारी करता है, तो उसमें आपको लगभग 1150 नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग होगा। तो जिनका भी चयन नहीं हुआ है अभी तक, तो प्लीज़ जहां जहां आपने फॉर्म डाला है उसका एक डेटा तैयार कर लें, कहां का रद्द हुआ है ये भी आप चिन्हित कर लें और अपना वो तैयार करके रखें, क्योंकि जब नियोजन होगा तो आपको जो है नीति बनाकर पहुंचना है कि कहां पे कम अभ्यर्थी पहुंचेंगे, कहां पे आपसे ऊपर कम अभ्यर्थी है। इसको दिमाग आप ही को लगाना होगा, क्योंकि आपने फॉर्म भरा है, आपको ही आइडिया होगा। तो इस तरह से आप अपना चयन करा सकेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।